क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं धर्म के रक्षक माने जाते हैं, उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से क्यों कहा, सत्य भी कभी कभी अधर्म हो सकता है? क्या ये विरोधाभास नहीं लगता? पर यही महाभारत का सबसे गूढ़ रहस्य है, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। महाभारत का युद्ध सिर्फ तीरकमान का नहीं था, बल्कि यह था धर्म और अधर्म की सीमाओं की परीक्षा। हर पात्र किसी न किसी नैतिक दुविधा में फंसा हुआ था। एक तरफ युधिष्ठिर थे, जो सत्य के प्रतीक, धर्म के अनुयायी। दूसरी तरफ श्री कृष्ण थे, जो जानते थे कि इस युग में केवल सत्य बोलना पर्याप्त नहीं, कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए सत्य का त्याग भी आवश्यक होता है। जब युद्ध चल रहा था, द्रोणाचार्य अपराजय बने हुए थे। उनके जीवित रहते पांडवों की जीत असंभव थी। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, अगर द्रोणाचार्य को रोकना है तो उन्हें यह सुनाना होगा कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। युधिष्ठिर दुविधा में पड़ गए। माधव, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तब श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, धर्मराज, याद रखो, कभी कभी सत्य भी अधर्म हो सकता है। अगर तुम्हारे सत्य से अधर्म की विजय होती है तो वह सत्य नहीं, पाप है। युधिष्ठिर ने भारी मन से कहा, अश्वत्थामा मारा गया है। धीरे से, पर वह हाथी था। द्रोणाचार्य ने आधा सत्य सुना और उनके मन की दृढ़ता टूट गई। युद्ध में उन्होंने अपने अस्त्र छोड़ दिए और उसी क्षण उनकी कथा समाप्त हुई। अब सोचिए, क्या युधिष्ठिर ने अधर्म किया या उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए एक कठिन निर्णय लिया? श्री कृष्ण यही सिखाना चाहते थे। धर्म का अर्थ सिर्फ सत्य बोलना नहीं है। धर्म वह है जो न्याय की रक्षा करे, जो संसार के संतुलन को बनाए रखे। कभी कभी किसी निर्दोष की रक्षा के लिए झूठ बोलना भी धर्म हो जाता है, और कभी कभी किसी निर्दयी की मदद करने वाला सत्य भी अधर्म बन जाता है। महाभारत की यही गहराई है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में सत्य और असत्य काले सफेद रंगों की तरह नहीं होते, बल्कि उनके बीच कई धुंधले रंग होते हैं, जिनका अर्थ परिस्थितियों से तय होता है। तो अगली बार जब आप किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े हों, याद रखिए, सत्य का मूल्य शब्दों से नहीं, उसके परिणाम से तय होता है। अगर आपका सत्य किसी और का अहित कर रहा है तो वह सत्य नहीं, अधर्म है। और अगर आपका झूठ किसी की रक्षा कर रहा है तो वह अधर्म नहीं, धर्म है। अगर आपको श्री कृष्ण का यह गूढ़ ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।